राधे राधे, हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेम्पल स्टॉक में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंदिर के बारे में जिसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, पर उसकी कुछ विशेषताएं शायद आप लोग नहीं जानते हो। तो ये विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान शिव पूरे विश्व का भ्रमण करने के बाद आकर विश्राम किया करते हैं। या ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव और पार्वती आज भी 64 पासे खेला करते हैं और सुबह में हमें पासे बिखरे हुए मिलते हैं। या फिर एकमात्र ऐसा मंदिर जो नर्मदा नदी के धारा के द्वारा निर्मित एक ओम आकार के टापू पर स्थित है। ये संसार का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो विभाजित प्रकृति का है और यहाँ पर एक शिवलिंग नहीं बल्कि 2 शिवलिंग विराजमान है, पर इनकी गणना एक ही ज्योतिर्लिंग के रूप में की जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश खंडवा जिले में स्थित है। तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये 12 ज्योतिर्लिंग में से चौथा ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 शिवलिंग को महत्वपूर्ण माना गया है। एक जो नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर नर्मदा नदी के धारा के द्वारा निर्मित ओम आकार के द्वीप, जिसे हम मांधाता द्वीप या फिर शिवपुरी कहते हैं, उसके मध्य में विराजमान है ओमकारेश्वर, या उसे ओमकार मांधाता भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम बहुत लोग नहीं जानते होंगे। और दूसरा जो ओमकारेश्वर शहर के मुख्य भूमि पर विराजमान है, उसे ममलेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। ओमकारेश्वर से जुड़ी बहुत सारी कथाएं हैं, पर मांधाता द्वीप और यहाँ पर 2 शिवलिंग क्यों विराजमान है, उसके पीछे जुड़ी 2 रोचक कथाएं हैं। मांधाता द्वीप से जुड़ी जो रोचक कथा है वो कुछ इस प्रकार है। भगवान राम के पूर्वज मांधाता थे और मांधाता ने यहाँ मांधाता द्वीप पर आकर घोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न कर लिया था। शिव जी यहाँ प्रकट हुए और उन्होंने उनसे वर मांगने को कहा। तो मांधाता ने अपने लिए मोक्ष मांगा और संसार की भलाई के लिए भगवान शिव को वही मांधाता द्वीप पर विराजमान होने को कहा और भगवान शिव ने इसे स्वीकार कर लिया। ये थी मांधाता द्वीप से जुड़ी कथा।